नमस्कार दोस्तों, आज की स्टूडेंट देखने वाले हैं आयन एक्सचेंज मेथड को। ठीक है, अपन लोग जो है सॉफ्टनिंग की मेथड देख रहे थे, जिसमें अपन लाइम सोडा मेथड देखा, जियोलाइट मेथड देखा, और आज जो है लास्ट मेथड के बारे में देखने वाले हैं, जो है आयन एक्सचेंज मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सारी चीजें जो एग्जाम में लिखने के लिए आपको चाहिए, वो सारी चीज बताऊंगा और सारी चीज को समझा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं आईपैड के स्क्रीन के ऊपर और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए, तो आ चुका है आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। आज का टॉपिक है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, इसको अगर दूसरे टर्म में बोलना चाहे तो डीआयनाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, आखिर इसमें होता क्या है? ठीक है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस का मतलब वही होता है कि यार इसमें क्या है, दो टाइप के आयन होते हैं, एक केटायन आयन है, एनायन है। ठीक है, अब केटायन क्या करते हैं, मान लो कोई पॉजिटिव है। ठीक है, तो जैसे सी है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन है, तो जो अपने केटायन आयन होंगे ना, वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे केटायन आयन में हो जाते हैं हाइड्रोजन के आयन। ठीक है, वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, सेम चीज आयन की बात करें तो ये नेगेटिव आयन रहते हैं। नेगेटिव का मतलब OH आयन। ठीक है, तो जैसे सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, ये भी सॉल्ट जो है वाटर को हार्डनेस प्रोड्यूस करने में वो करते हैं। तो वो जो OH आयन है वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह वो वाले आयन हट जाएंगे और इसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे और अपना जो पानी है वो प्योर बन जाएगा। ठीक है, ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस होती है इसके अंदर। ठीक है, अब इस चीज को किस तरह से होती है वो चीज अपन लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग समझते हैं आखिर व्हाट इज आयन एक्सचेंज प्रोसेस, आखिर ये होता क्या है। और इसी को सबसे पहला टॉपिक यही लिखना है, आयन एक्सचेंज प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ठीक है, किस है आयन एक्सचेंज प्रोसेस, क्या होता है? ये वाटर को प्यूरिफिकेशन मतलब वाटर को प्योर करने की एक मेथड है जो रिमूव करती है ऑल आयंस फ्रॉम वाटर। ठीक है, जितने भी आयंस रहते हैं वाटर से उसको रिमूव कर रही होती है। सेकंड चीज, ये इट रिमूव्स हार्डनेस, जो भी हार्डनेस आयन होगा, जैसे Ca2+ की बात करी, Mg2+ की बात करी, एज वेल एज अदर जो डिसॉल्व्ड आयन होते हैं उन सबको ये करती है, रिमूव करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया, ये प्रोड्यूस करती है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसको अपन डीएम वाटर बोलते हैं, और डीआयनाइज्ड वाटर। ठीक है, जिसको अपन DI वाटर बोलते हैं, जो ऑलमोस्ट प्योर होता है। ठीक है, ये कुछ चीजें अपन लोग आयन एक्सचेंज पे बता के आ सकते हैं कि ये करती है, वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड है जो रिमूव करती है ऑल द आयंस फ्रॉम द वाटर। ठीक है, चलिए अब इसको ये क्यों जरूरी है? ठीक है, बाय ये आयन एक्सचेंज मेथड क्यों जरूरी है? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है बिकॉज अनवांटेड आयंस इन वाटर आर एक्सचेंज विद हार्मलेस आयन। ठीक है, जैसे अपने C++ होगा, ये H+ हो गया, OH हो गया, जैसे बात करी थी H+ क्या हो गया, इसको बोल सकते हैं कैटायन। ठीक है, और OH हो गया, इसको बोल सकते हैं एनायन। ठीक है, जो नॉर्मल वाटर रहते हैं जो हार्डनेस को पैदा करते हैं, उसके साथ ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, अब रिप्लेस हो गए और ये क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं भैया, ये रहते हैं हार्मलेस आयन। तो अपन आराम से इसको यूज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ये चीज होती है। ठीक है, ये हैपन इनसाइड स्पेशल मटेरियल कॉल्ड आयन एक्सचेंज डिजाइन, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो अपने टाइप्स ऑफ आयन एक्सचेंज की बात करें डिजाइन की, वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला हो गया केटायन एक्सचेंज डिजाइन और सेकंड हो गया एनायन एक्सचेंज डिजाइन। ठीक है, अब ये आयन एक्सचेंज डिजाइन क्या होते हैं भी, एक स्पेशल टाइप के एक मटेरियल होते हैं, जैसे पाउडर टाइप का बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। ठीक है, अब अगर केटायन एक्सचेंज डिजाइन की बात करें, इसमें क्या होता है, कंटेन रहता है H+ आयंस। ठीक है, और साथ में ये रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव आयन इन वाटर। पॉजिटिव आयन मतलब क्या, जितने भी जैसे Ca+ हो गया, ठीक है, Ca2+ हो गया, Mg2+ हो गया, Na+ हो गया, Fe2+ हो गया। अब ये जो आयंस है ना, पॉजिटिव आयन जितने भी होगा, इसको जो रिप्लेस कर देगा कौन, H+ आयन, इसकी जगह वो वहां पे चले जाएगा। और ये क्या रहते हैं भैया, ये हार्मलेस रहते हैं। ठीक है, मतलब कि यार अपन ये हेल्थ को हार्म नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और सारी प्रोसेस फिर हो रही होगी। ठीक है, जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, जैसे 2RH हो गया, ये जब इसके साथ मिलते हैं तो ये 2CO हो जाता है और ये अपने पास प्योर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से बेसिकली चीजें होती है। वहीं अगर एनायन की बात करें, इसमें क्या कंटेन रहते हैं, OH- आयन। ठीक है, अब ये करते हैं, रिप्लेस करते हैं जितने भी नेगेटिव आयंस रहते हैं वाटर के अंदर उससे। जैसे एग्जांपल मान लो Cl- हो गया, ठीक है, SO4 2- हो गया, NO3- हो गया, SCO3- हो गया, इनके साथ जो है ये खुद को रिप्लेस कर लेते हैं। मान लो ये SCO3 पानी के अंदर है तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, OH- हो जाएगा। और ये क्या रहते हैं भैया, ये रहते हैं हार्मलेस। ठीक है, तो ये उतना ज्यादा हार्म नहीं करते। ठीक है, चलिए उसके बाद जनरल रिएक्शन ये कुछ इस तरह की होती है। इतना समझ में आया? ठीक है, रिजाइंस का मतलब समझना है। बहुत सारे बच्चे रिजाइंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। डिजाइन का मतलब कुछ नहीं, क्या डिजाइन के अंदर क्या होता है, H+ आयन हो सकते हैं। ठीक है, कैटायन वाले डिजाइन के अंदर, और एनायन वाले डिजाइन के अंदर OH- आयन होंगे, जो क्या करेंगे कि यार उसको जो है रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद एक सिंपल सा डायग्राम जिसकी मदद से अपन को ये प्रोसेस जो है किस तरह से हो रही है वो अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज को जूम करता हूँ और अपन थोड़ा सा अच्छे से इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, मान लो ये अपना आयन एक्सचेंज का एक डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि यार यहाँ पे अपने पास दो कंटेनर बने। ठीक है, मैं ऊपर ऊपर से आपको समझाऊंगा, इसके बाद में अंदर जो चीजें लिखी है वो तो है कि यार ये कंटेनर होता है, ये इजेक्टर होता है, ये सारी चीजें, पर एक बेसिक वर्किंग किस तरह से हो रही है वो थोड़ा आपको बताता हूँ। मान लो ये पूरा का पूरा अपने पास एक कंटेनर है। अब क्या हो रहा होगा पता है कि यार यहाँ से अपन लोग जो है हार्ड वाटर जो है इसके अंदर पहले तो डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर हार्ड वाटर डाला, यहाँ पे एक गार्नेबल बोल सकते हैं या मिट्टी का ढेर बोल सकते हैं, वो यहाँ पे लगा जिससे पानी जो है सॉफ्ट हो फिल्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपन ने क्या करा, हार्ड वाटर डाला। अब हार्ड वाटर डालने के बाद जो ये एसिड है ना, इसके अंदर पड़े हैं मान लो कौन से, ये कैटायन एक्सचेंजर है, मतलब किसके अंदर H+ वाले जो
आयंस होंगे, रिजाइंस होंगे, वो इसके अंदर पड़े हैं। कौन से वाले भैया? यहाँ से अपन लोग लिख लेते हैं H+ वाले आयंस, ठीक है। अब ये क्या होगा, यहाँ से जैसे अपने हार्ड वाटर डाला, उसके बाद ये हार्ड वाटर यहाँ पे आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 2 मिनट, यहां से अब क्या करेंगे कि यार यहाँ से जो है H+ आयन का इजेक्टर डालेंगे। ये जो तीन जो पाइप लगे, इसमें से जो है H+ आयन जो है जा रहा होगा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, हार्ड वाटर के साथ मिक्सअप होगा, जो भी रिएक्शन हो रही होगी उससे क्या होगा, जो रिएक्शन होगी अंदर से जो पॉजिटिव आयन होगा, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके साथ रिप्लेस होकर इसके अंदर चले जाएगा कौन सा, H+ आयन, ठीक है। ये सारी प्रोसेस हो गई। यहाँ से एक बार और चीजों को फिल्टर हो गया, फिर पानी कहाँ गया, यहाँ नीचे आ गया, ठीक है। अब पानी को क्या करेंगे, यहाँ से एक बार नल खोलेंगे, शिंक करें, और ये जो है दूसरे वाले कंटेनर के अंदर भेज देंगे। अब ये जो पानी यहाँ से फिल्टर हुआ, जिसमें से H+ आयन अब इसके अंदर है, फिर भी नेगेटिव वाले तो हैं, जैसे मान लो Cl हो गया, Cl- हो गया, SO4- आयन हो गया, ये तो अभी इसके अंदर है। तो आप क्या करेंगे यार, यहाँ से ये पानी को यहाँ से भेजा जाएगा ये दूसरे वाले कंटेनर के अंदर, तो ये हार्ड वाटर वापस यहाँ पे आ गया, किसके अंदर, एनायन एक्सचेंज के अंदर। अब यहाँ से ये जो इंजेक्टर है, यहाँ पे एसिड बढ़ा है, ठीक है, ये कौन सा है, एनायन वाला, ठीक है। एनायन के अंदर कौन से है, OH- के रिजाइंस हैं, ठीक है, रिजाइन है। अब ये क्या करेगा, OH- रिजाइन यहाँ से स्पार्कल किए जाएंगे, ये जो पाइप्स है इसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पानी आ गया, यहाँ से इसको स्पार्कल किया, तो क्या हुआ, यहाँ पे वापस से जो OH आयन है, अब इसके अंदर जो Cl- थे या SO4, 2 मिनट, SO4- आयन थे, अब ये इसके अंदर रिएक्शन हो रही होगी किसके साथ, OH- के साथ, और ये रिएक्शन होके अब ये जो Cl थे या फिर SO4 थे, इसके हट जाएंगे, और कौन रिप्लेस कर देगा भैया इसको, OH- आयन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, इसके अंदर H+ आयन आ गया, जिसने रिप्लेस कर दिया मान लो किसको, कैल्शियम को और मैग्नीशियम को, और इसके अंदर OH- आ गया, जिसने रिप्लेस कर दिया किसको, क्लोरीन हो गया या फिर सल्फेट हो गया, उन सबको। और यहाँ पे अपने पास एक प्योर वाटर बन के आया है, ठीक है। एक और बार यहाँ पे फिल्टर हो रहा होगा, ग्रेवल्स के जरिए वापस से निकाला जाएगा, छोटे छोटे पत्थर बोल सकते हैं, यहाँ से इससे निकाला जाएगा, यहाँ पे अपना वाटर आ गया, और इसको जो है अपन लोग बेसिकली यहाँ से सॉफ्ट वाटर को आउट कर लेंगे, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। ये जैसे कि आप देखोगे सॉफ्ट वाटर आउट, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी प्रोसेस ये आयन एक्सचेंजर के अंदर हो रही होती है, ठीक है। क्या एक और बार मैं चीजों को बताता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हार्ड वाटर जो है लिया जाता है, देन फिर यहाँ से केटायंस वाला जो H+ के रिजाइंस हो गए, वो यहाँ से स्पार्कल किया जाता है, ये पाइप्स के जरिए डाला जाता है, ठीक है। अब वो जैसे यहाँ पे हार्ड वाटर पहुंच जाता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन भी हो रही होती है, तो क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम किससे रिप्लेस कौन हो जाएंगे, H+ आयन। अब ये एक और बार फिल्टर होंगी ग्रेवल्स के जरिए, और यहाँ पे अपने पास वाटर आ जाएगा। अब ये दूसरे में भेजा जाए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मान लो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम तो हट गए, ठीक है, इसकी जगह H+ आयन आ गए, बट अभी भी क्लोरीन और जो अपना सल्फेट है वो अभी भी इसके अंदर है, ठीक है, जो नेगेटिव आयन हो गए। तो उसको हटाने के लिए अपन किसके, एनायन एक्सचेंजर बेड के अंदर आएंगे। अब यहाँ से ये वाले कंटेनर के अंदर जैसे ही लाए, तो यहाँ से अपन स्पार्कल करेंगे किसको, OH- रिजाइंस को, ठीक है। अब वो इसके अंदर आएंगे, रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, रिएक्शन हो जाएगी, वो भी रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन हो, फिर ग्रेवल्स के जरिए निकाल के यहाँ सॉफ्ट वाटर आएगा, और इसको जो है यहाँ से आउट कर लेंगे, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो इसको आपको 2-3 बार बना के देखना, एग्जाम पे आपको बना के आना है अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें मेथड क्या क्या हो रही है वो देख लो। वाटर पासिस थ्रू केटायन एक्सचेंजर, जैसे ही केटायन एक्सचेंजर है तो रिमूव करता है ये पॉजिटिव आयंस को, ठीक है। उसके बाद देन गोस थ्रू एनायन एक्सचेंजर, ये एनायन एक्सचेंजर इसके अंदर भेजा जाता है, और यहाँ से रिमूव होते हैं नेगेटिव एक्सचेंजर, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है अपन को, डीमिनरलाइज प्योर वाटर, जो यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। एक्सचेंजर आर रीजनरेट विद एसिड फॉर कैटायंस और अल्कली एनायंस विद फुल, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी मेथड हो रही होती है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के फॉर्म में अगर अपन को बताना है, तो वही स्टेप 1 सबसे पहले वाटर इंटर होगा, जैसे यहाँ पे जो भी अपन ने चीजें यहाँ पे मैंने आपको बताई थी, वही चीजें यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले हार्ड वाटर पे मिनरल फ्लो करेगा कैटायन एक्सचेंजर के अंदर, ठीक है। उसके बाद कैटायन रिमूव करने के लिए कैटायन डिजाइन स्वैप किए जाएंगे, जैसे H+ जो अपने किसके Ca2+ और Mg2+ को हटाएगा, ठीक है, मेक करेगा वाटर को एसिडिक। उसके बाद क्या होगा, स्टेप 3 में अपन एनायन रिमूवल के अंदर उसको डालेंगे, ठीक है। वाटर पासिस थ्रू द एनायन एक्सचेंजर, जहां पे अपना OH जो है वो स्वैप कराए जाएंगे किससे, Cl- और सल्फेट से, ठीक है। उसके बाद उसकी जगह होगा H+ होगा और OH- कंबाइन होकर अपने पास एक वाटर बन जाएगा जो होगा H2O, ठीक है। फिर रीजनरेशन होगा, व्हेन रीजनरेशन आर फुल ऐड एसिड जैसे HCl, ठीक है। उसके बाद कैटायन एक्सचेंजर अल्कली लाइक NaOH, ठीक है, एनायन एक्सचेंज रिचार्ज को वापस से कर दिया जाएगा, और रिजल्ट के फॉर्म में अपन को मिलेगा एक सॉफ्ट वाटर, कंप्लीटली मिनरल फ्री वाटर अपन को मिलेगा। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस आयन एक्सचेंजर के अंदर होती है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े, कुछ केमिकल रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है आयन एक्सचेंज प्रोसेसर के अंदर, जिससे अभी यानी जियोलाइट में भी देखा था, ठीक है, लाइम सोडा मैटर। तो ये रिएक्शन जो है मैंने अपनी कॉपी में लिखी थी जब मैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था तब, ठीक है। तो तब की राइटिंग
राइटिंग है। तो आपके लिए भी यहाँ पे ला दिए कि यार केटायन के अंदर किस तरह की जो है रिएक्शंस हो रही होती है। वो जब पानी मान लो मिलता है ना, हार्ड वाटर भी डालते हैं, उसके बाद केटायन एक्सचेंजर भी डालते हैं, रिजाइन भी डालते हैं, तो कौन कौन सी प्रोसेस हो रही थी वो यहाँ पे लिखी है। उसके बाद जो रिएक्शंस एनायन एक्सचेंजर के हो रही थी वो यहाँ पे लिखी है। एक बार अपन लोग देख लें, जैसे मान लो यहाँ पे सब पे आपको 2RH लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद हो गया कैल्शियम, हो गया मैग्नीशियम, हो गया CaCl2, हो गया MgSO4, हो गया MgCl2, हो गया CaSO4, हो गया, तो ठीक है MgCO4 हो गया और NaCl हो गया। ये सारी रिएक्शन होती है, उस तरह से कुछ हो रही होती है। जैसे ये R जो है इसके साथ मिल जाता है, ये हो जाता है, और H जो है यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे R मैग्नीशियम के साथ मिल जाता है और ये H जो है अलग हो जाता है। थोड़ा सा नीचे अगर देखें तो R जो है किसके साथ, अपने कैल्शियम के साथ मिल गया तो ये बन गया। उसके बाद H जो है SO4 के साथ मिल गया, H2SO4 बन गया, ठीक है। यहाँ पे जो है R जो है किसके Na के साथ मिल जाएगा तो RNA मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद H और किसके Cl के साथ मिल जाएगा, HCl बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी प्रोसेस हो रही थी। सेम चीज एनायन एक्सचेंजर की होती है। तो ये रिएक्शंस भी आपको एग्जाम में करके आनी है, ठीक है, सारी सारी लिख के आओगे, ठीक है। चलिए इसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। देन फिर आपके एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज के अंदर आयन एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर क्या क्या एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला एडवांटेज होता है रिमूव करता है ऑल हार्डनेस एंड मिनरल, जितने भी हार्डनेस हो गए, जितने मिनरल्स हो गए वो हटा देता है, गिविंग वेरी प्योर वाटर। सेकंड चीज, ये ग्रेट है इंडस्ट्रियल यूज के लिए और अगर बॉयलर और लैब्स में आप यूज करो उसके लिए। थर्ड चीज, रिजाइन कैन बी रीयूज्ड आफ्टर रीजनरेशन, ठीक है। उसके बाद हो गया अपना प्रोवाइड करते हैं कंसिस्टेंट सॉफ्ट और डीमिनरलाइज्ड वाटर करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ है, इफेक्टिव है ड्रिंकिंग के लिए, इट मैनेजेबल वेल, ठीक है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें आयन एक्सचेंज की, सबसे पहला हो गया एक्सपेंसिव टू सेटअप एंड मेंटेन द प्योर इक्विपमेंट, ठीक है। सबसे पहला सेटअप करना बहुत ज्यादा इक्विपमेंट एक्सपेंसिव हो जाता है और साथ में मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, मतलब एक्सपेंसिव है। थर्ड सेकंड चीज क्या नीड होती है रेगुलर रीजनरेशन की विद केमिकल्स और एडिंग कॉस्ट, ये सब आपको लगाना पड़ता है। थर्ड चीज प्रोड्यूस करता है वेस्ट वाटर जो नीड होता है प्रॉपर डिस्पोजल के लिए, ठीक है। फोर्थ चीज मैनेज बी डैमेज्ड इफ हैज टू मच ऑयल और मेट अगर इसके अंदर होंगे तो ये आपको डैमेज भी कर सकता है जो भी अपने पास पूरे सेटअप है उसको, ठीक है। एंड लास्ट हो गया रिक्वायर्ड होता है स्किल्ड पीपल टू ऑपरेट एंड चेक, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल पीपल को नहीं बोल सकते कि भाई ये काम करता नहीं, उसके लिए आपको स्किल्ड पीपल की जो है बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। एंड इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें, हाई प्रेशर बॉयलर, ठीक है। सेकंड हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, थर्ड हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, वहां पे यूज होता है। फोर्थ हो गया लेबोरेटरीज में, पावर प्लांट्स में और केमिकल इंडस्ट्रीज में, इस जगह पे इसका यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें अपन आयन एक्सचेंज मेथड के अंदर लिख के आ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस कर दूं जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ में वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। ये व्हाट इज आयन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। देन फिर ये क्यों, ठीक है। एंड देन फिर उसके टाइप्स अपन ने देखा, केटायन, एनायन, उसके बारे में फिर इसका डायग्राम देखा जिसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसकी मेथड देखी शॉर्ट में, देन फिर उसकी प्रोसेस जो चल रही थी वो पूरी की पूरी प्रोसेस देखी, देन फिर उसकी केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले रिएक्शन ऑन केटायन आयंस, देन फिर रिएक्शन ऑन एनायन आयंस, ठीक है। उसके बाद फिर इसके एडवांटेजेस अपन ने देखे, देन फिर डिसएडवांटेजेस और साथ में फिर लास्ट में एप्लीकेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अपना आयन एक्सचेंज जो अपना लास्ट टॉपिक है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। अब मैं इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो लाइम सोडा के पूछे जाते हैं, जियोलाइट के पूछे जाते हैं, आयन एक्सचेंज के भी, तो ये करवा रहा हूँ मैं, एडअप हो जाएंगे वीडियो सीरीज के साथ साथ, ठीक है। चलिए, तो आई होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी ये जो नोट्स हैं ये आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं, एक्चुअली ये पेड है, इस वजह से मैंने आपको बोला था कि आप जो है नोट करते जाएं, ठीक है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिसको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे एग्जाम होगा, एग्जाम के पास 20-25 दिन पढ़ रहे हैं, वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा लेक्चर अपन ने देख लेंगे, 60-70 लेक्चर जितने भी आ रहे हैं, अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है नोट्स डाउनलोड किया, PDF फॉर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए नोट्स हैं, ठीक है। जो 100 स्टार्टिंग के यूजर्स हैं उनके लिए जो है 29 रुपीज़ रखा है, ठीक है। वैसे 49 रुपीज़ है, बट स्टार्टिंग के लिए अर्ली बोर्ड ऑफर अपने 29 रुपीज़ रखे हैं, ठीक है। तो जो है, ठीक है, क्योंकि अगर जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनके लिए तो आराम से आप खुद ही बनाओ, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं कि यार खुद के नोट्स लास्ट में पढ़ रहे हैं। बट जिसको नहीं है, ठीक है, नहीं बना सकते, अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो लेक्चर कैसे लगे वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए वो भी बताना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज जो है मैंने स्टार्ट की है, तो वो भी आप एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नॉर्मल नहीं होंगे कि यार मैंने आके बता दिया ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, नहीं, अपन प्रॉपर एनालिसिस के साथ, फैक्ट के साथ चीज़ों को देख रहे होंगे, ठीक है। कि यार इस तरह से पैटर्न पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं। साथ में मैंने एक और चीज़ करी है कि आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ कि यार एग्जाम के पहले आप 3 घंटे का टाइम निकालिए, उस पेपर को सॉल्व करिए, तो इससे एक आपको आइडिया पड़ेगा कि यार एग्जाम में मान लो यही सेम पेपर पूछा गया तो क्या मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। और ऐसा है मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे, आपके 8 से 9 क्वेश्चन पक्के एग्जाम में उसमें फंसना, ठीक है। तो ये चीज़
ठीक है, चलिए तो आई होप सो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, और इस तरह की सारी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल रखना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, हर एक सब्जेक्ट में करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो वीडियो को यहाँ कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे।